नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। हाथरस कांड में एक ऐसी बात पता चली है कि जांच करने वालों के भी होश उड़ गए हैं। जांच आयोग को भगदड़ कांड के कई वीडियो मिले हैं। भगदड़ के पीछे खतरनाक छिड़काव की बात भी सामने आई है। आश्रम में सुबह से लेकर आधी रात तक बाबा क्या करता था, उसके राजदार ने बहुत अंदर की बात उगल दी है। बाबा का सबसे बड़ा राज खुलेगा। उन्होंने कभी कुछ दिखाओ ना, हम लोग साकर बिस्तरों के भोलेनाथ हैं, बजरंग बली, हम काम कुछ है ही नहीं। आज बाबा का सेंसर बोर्ड बेनकाब होगा। बाबा घर में आडंबर है, जहाँ का सब कुछ आडंबर में चल रहा है। आज होगा बाबा की मातेश्वरी पर भूचाल लाने वाला पर्दाफाश। लोग कहते माता श्री का जानती हो तो बताएं हमें अभी। आज बाबा सूरजपाल जाटव की कटियाबाजी की कहानी सुनिए। कोई औलाद नहीं थी, हम जानते हैं ना, बच्चा अब तक हुआ ना होगा। आज जानिए पाखंडी बाबा के नहाए दूध से क्यों बनती थी खीर। आज पता चलेगा बाबा सूरजपाल ने 2 दिन तक क्यों रखी सड़ी लाश। बाबा सूरजपाल जाटव शातिर दिमाग है। बाबा हर कदम फूंक फूंक कर रखता है। बाबा नपा तुला बोलता है। बाबा दाहिने हाथ से क्या करना है ये उसके बाएं हाथ को भी पता नहीं होता। बाबा ने अपनी एक ऐसी दुनिया बना रखी है जहां का बिग बॉस सिर्फ और सिर्फ वो है। मतलब ये कि आंखों पर रंगीन गॉगल चढ़ाकर बाबा सबको देखता है, लेकिन वो क्या करता है इसकी भनक किसी को ना लगे, इसका पूरा इंतजाम वो पहले से ही कर लेता है। मगर बाबा की पर्देदारी, उसके पहरेदारों की निगरानी कुछ भी अब उसके काम नहीं आ रही है। बाबा की पोल खुलती जा रही है, इस कदर खुलती जा रही है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। बाबा के नए कांड की दंग कर देने वाली कथा शुरू करें उससे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये बाबा के आश्रम की इनसाइड सत्संग की तस्वीर बताई जाती है, जहां बाबा अपने असल अवतार में है। यहाँ बाबा के आसपास सिर्फ महिलाएं हैं। बाबा झूले पर विराजमान है। बाबा की वेशभूषा और रंगीन चश्मा भी बरकरार है। बाबा को पाखंडी मानने वाले लोगों का दावा है कि इसी तरह झूले पर बैठकर महिला भक्तों पर वो डोरे डालता था। बाबा के लेडीज स्पेशल सत्संग में किसी भी पुरुष भक्त की एंट्री की मनाही थी। ऐसे सत्संग की एक भी तस्वीर पब्लिक डोमेन में ना जाए, इसके लिए बाबा ने बाकायदा सेंसर बोर्ड बना रखा था। इस सेंसर बोर्ड की डिटेल आगे दिखाएंगे। अभी ये जानिए कि ढोंगी बाबा की कुछ महिला भक्तों ने ही उसके राज से पर्दा उठाया है। महिला भक्तों ने बाबा के महिमा मंडन करने के लिए ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। हाथरस हादसे के बाद ऐसी तस्वीरों पर सबकी नजर पड़ रही है। बाबा के ढोंग पर जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक सूरजपाल जाटव ने सिर्फ भगवानों के नाम ही नहीं रखे, बल्कि ये स्वांग रचाने के लिए कभी विष्णु अवतार धरता था, कभी बाबा खुद को भगवान भोलेनाथ बताता था, कभी इस ढोंगी ने खुद को बजरंग बली कहने के लिए भक्तों को मजबूर किया, कभी सूरजपाल जाटव कृष्ण का रूप धरकर जबरन महिला भक्तों संग रास रचाता था। लेकिन उसके इस ढोंग की तस्वीरें कभी रिकॉर्ड नहीं की जाती थी। बाबा का सेंसर बोर्ड इस ढोंग की तस्वीरें और वीडियो को फौरन अपने कब्जे में ले लेता। मगर बाबा भगदड़ कांड के बाद से कुख्यात हो गया। बाबा की एक एक तस्वीर की स्कैनिंग शुरू हो गई, जिससे बाबा का पाखंड तार तार हो रहा है। बाबा के पूर्व सेवादार, उसके बिदके हुए भक्त और बाबा के पाखंड से पीड़ित लोग जो कहानियां सुना रहे हैं, उससे तो ये बाबा बहुत बड़ा बंडलबाज साबित होता दिख रहा है। लेकिन बाबा के साथ जिन्होंने लंबा वक्त गुजारा है, जिन्होंने उसे पुलिस की नौकरी से लेकर बाबा बनने तक जाना है, अगर वो कुछ बात कहते हैं तो वो बात जो बाबा की पोल खोलने के लिए बेहद जरूरी है, ये है नाजर।
बाबा सूरजपाल जाटव से लंबे वक्त तक इनकी जमती थी, मगर अब नाजर सिंह बाबा के जिक्र पर फट पड़ते हैं। सूरजपाल जाटव के कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ नाजर सिंह उसका नाम सुनकर ऐसे भड़के कि भद्दी भद्दी गालियां भी देने लगे। तब उसको टाइम कुछ नहीं तो बाबा जी। अच्छा, बिल्कुल तो वैसे ही न्यूट्रल हमारी तरह। नाजर सिंह का गुस्सा जब शांत हुआ तो न्यूज 18 रिपोर्टर दीपक बिष्ट ने उनसे बाबा की हर जानकारी जुटानी शुरू की। तफसील से आप बाबा के सबसे बड़े राजदार से जानिए कि कैसे सूरजपाल जाटव के चमत्कार के सारे दावे हवा हवाई होते जा रहे हैं। किसी का ये पेन हो जाएगा या पर्स गिर पड़े तो पर्स उनको उन्हीं गाड़ी को मिलेगा। भाई तुम्हारा पर्स हूँ मिल सकता है, नहीं मिलेगा। तो ये पर्स गिर गया किसी का अपना भाई लोग, तो जिसका पर्स तो पर्स ले आता था, वहाँ क्या था सब बाबा का पर्स मिल गया, बाबा उनको दे दिया, उनको कहा दे दिया पर्स, हमें तो मिल जाए। हम सर उठा 3 दिन घरे भी गिरता था तो उन्हीं का पर्स होता था, उन्हीं के लोग उन्हीं का पर्स था, उन्हीं मिल जाता था। बाबा मनगढ़ंत चमत्कारी कहानियां गढ़ता था। उसके सेवादार और पिंक पलटन इन्हीं किस्सों को सुनाकर भोले भाले भक्तों को फंसाते थे, जबकि ये बाबा खुद अपने माँ पिता का कोई सम्मान नहीं करता था। सूरजपाल जाटव ने कभी अपने माँ पिता के पैर नहीं छुए। सूरजपाल जाटव अपने पिता के निधन के बाद घर तक नहीं गया था। मैंने यहाँ देखा तो मतलब क्या देखा कि बाबा जो है सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुपाए। माँ ने पैर छूने की कि नहीं, क्यों छुए? माँ ने, माँ का हक है, माँ तो माँ होती है। नाजर सिंह बताते हैं कि स्कूल के दिनों से ही सूरजपाल जाटव खुद को भोले शंकर बताने लगा था। हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान सूरजपाल सभी बच्चों से उसकी पूजा करने के लिए मजबूर करता था। हाँ, पढ़े साथ पढ़े हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? तो पढ़े कक्षा 6 में। अच्छा, कहाँ पर पढ़ा? गन्नौर वाले गन्नौर इंटर कॉलेज है। अच्छा, और डिग्री कॉलेज भी वहाँ पर। तो स्कूल टाइम में बाबा तब स्कूल टाइम में कुछ नहीं था बाबा जी। अच्छा, बिल्कुल तो वैसे ही न्यूट्रल हमारी तरह। अच्छा, जैसा किसान होता तैसे थे। चमत्कार कुछ नहीं था? कुछ नहीं था इनके पास। चमत्कार चलेगा, चिड़िया भी तक नहीं उनके पास थी कोई। चमत्कार तो बहुत चीज बड़ी चीज होती है। 6ठी क्लास में? हाँ, तो क्या होता है 6ठी क्लास हम भी थे ना, जो पहले पढ़ते थे हम 6ठी में बाद में गए थे। हम 1966 में 1966 में गया था 6ठी में, जो हमसे पहले थे 2-3 क्लास पहले के। ये थी वहाँ पर। तो फिर स्कूल कितने तक पढ़ा उन्होंने इंटर किया है, अंदाज है जी। इंटर करके भर्ती होते ही तब तो हाई स्कूल पहुंच जाते भर्ती। पढ़ाई के बाद सूरजपाल ने यूपी पुलिस ज्वाइन कर ली। जब उसकी पोस्टिंग आगरा में हुई तो नाजर सिंह भी वहीं तैनात थे। दोनों का रोज का मिलना जुलना था। 10 साल तक नाजर सिंह और सूरजपाल का वास्ता रहा। आगरा के शाहगंज थाने में रहने के दिनों को याद करके नाजर सिंह सूरजपाल की सनसनीखेज हकीकत सुनाते हैं। वहीं से उन्होंने रिजार्ट दे दी कि मैं तो साकार बिस्तरी हो गया हूँ। ऐसा कहा गया था? एक कहा खुद कहते थे, हम सुनते थे ना, रहते थे तो हमें तो उन्हें कभी कुछ दिखा उन्हें। हम तो साकार बिस्तरी के भोलेनाथ हैं, बजरंग बली, हम काम में कुछ है ही नहीं। सब बात बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल जो अच्छा समझ दी। फिर जहाँ आता था मैं तो यहाँ भी पूछताछ करता था लोगों से क्या हो रहा है, देखो जो बताए थे। ये सभी औरतें बताए लोहड़ियाँ नाचती थी यहाँ पे। साफ कह रहा हूँ, जो बाबा कर रहा है कर ले। लोहड़ियाँ नाचती थी, लोहड़ियाँ की सेवा करती, लोहड़ियाँ की बार फार काटती थी। यहीं की बात कर रहा हूँ, जैसे अंदर गई वो ताम है। बाबा की पूरी तरह चमकाने के लिए सूरजपाल ने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से इस्तीफा देकर बाबा एक धुन भक्तों को बेचने लगा था। आप इतना बड़ा आश्रम आपके घर के पास में है, आप इतने सालों से उनके साथ नौकरी भी करे हुए हैं, पढ़े भी हैं, तो आप जाते हैं वहां पर चमत्कार? आज तक मैं तभी गया था जब सुना था, तभी रोनियों फोड़ियों नाचो करती तो गीत सुनो करते, जब अच्छी धुन बजी तो देखे हम वो धुन सुनने जाप करते हम वहाँ पे पढ़ते थे। हम जाते थे धुन सुनने के लिए। जब पढ़ते थे? हाँ, तब पढ़ नहीं ना, तब नौकरी करता था ना। तब धुन सुनी, हम धुन तो बहुत अच्छी बज रही। क्या बात, कहाँ के कलाकार यहाँ में आए हैं। कलाकार को भी लोनी आती भाई वहीं की। वक्त के साथ सूरजपाल जाटव का जलवा पड़ने लगा। बाबा के पाखंड की दुकान की फ्रेंचाइजी शहर दर शहर खुलने लगी। तब सूरजपाल जाटव ने अपनी पत्नी को भी स्टेज पर बिठाना शुरू कर दिया। जबकि नाजर सिंह बताते हैं कि मातेश्वरी के नाम से पुकारी जाने वाली बाबा की पत्नी बेहद साधारण महिला है। बाबा की कोई औलाद भी नहीं, लेकिन बाबा अपने भक्तों से उन्हें माताश्री कहलाता है। आप तो इतने समय से जानते हैं बाबा को, बाबा की पारिवारिक जिंदगी के बारे में क्या है? उनकी पत्नी परिवार के बारे में साधारण जिंदगी उनकी ज्यादा नहीं थी।
उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो हम जानते हैं ना बच्चा अब तक हुआ ना होगा। बाबा लोग कहते माता श्री का जानती हो तो बताएं हमें, अभी तुम क्या जानती हो? कौन है माता श्री? माता श्री पति नहीं, उसे लोग माता श्री कहता है। क्या नाम है उनका? वो नाम सब नहीं, क्या नाम है? पहले से ही वही है पत्नी उनकी? पहले पत्नी तो वही है उनकी, वही है, बच्चा कोई नहीं हुआ है। बाबा सूरजपाल ने ऐसा सब्जबाग दिखाया कि देखते ही देखते उसके भक्त लाखों में हो गए। सूरजपाल सीक्रेट रहकर अंधी आस्था का साम्राज्य खड़ा कर चुका था, लेकिन कोई भी बात लीक ना हो इसके लिए बाकायदा सेंसर बोर्ड बनाया। बाबा के सेंसर बोर्ड का चीफ कोई और नहीं, वही देव प्रकाश मधुकर बताया जा रहा है, जो हाथरस कांड का मुख्य आरोपी है। देव प्रकाश मधुकर के बाद इस बोर्ड में सबसे अहम जिम्मा बाबा की पिंक पलटन की होती थी, जो महिला भक्तों के बीच मौजूद रहती थी। बाबा के सेंसर बोर्ड में उसकी ब्लैक कमांडो फोर्स, जिन्हें गरुड़ कमांडो कहते हैं, उन्हें भी सब पर निगरानी रखनी होती थी। बाबा की नारायणी सेना भी सेंसरशिप में अहम रोल निभाती थी। बाबा आश्रम की चारदीवारी के भीतर क्या करता था, इसका पता किसी को ना लगे, इसके पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे, लेकिन बाबा की तमाम कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। सूरजपाल जाटव की धाक जब जम गई थी, तब उसने सरकारी खजाने को भी जमकर चूना लगाया। आरोप लग रहे हैं कि बाबा के ज्यादातर आश्रम में बिजली चोरी करके इस्तेमाल की जाती है। राजस्थान के दौसा आश्रम में बाबा के कटियाबाज सेवादार चोरी से बिजली का इस्तेमाल करते पकड़े गए थे। तब बाबा के आश्रम का कनेक्शन भी काट दिया गया था। इसके बाद भी बाबा के सेवादारों ने बिजली चोरी करनी बंद नहीं की थी। दौसा आश्रम के आसपास की जमीन पर अवैध कब्जा करने के भी आरोप बाबा और उसके आश्रम पर लग चुके हैं। इतना सब होने के बाद भी बाबा को बचाने की कोशिशें जारी हैं। बाबा के वकील एपी सिंह हाथरस भगदड़ कांड में नई साजिश के दावे के साथ फिर से मैदान में उतर आए हैं। एपी सिंह का ये दावा बेहद सनसनीखेज और हैरत अंगेज है। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या आप बड़ा दावा आप कर रहे हैं? ये बहुत इस घटना को लेकर बड़ा दावा नहीं, ये गंभीर जांच का विषय है और उसके साथ दावा भी है। यहाँ पर महिलाओं की तरफ 14, 15, 16 के करीब लोग इस तरह से रहे थे, हट्टे कट्ठे थे, मजबूत थे, क्योंकि एक टीम बना के किया गया। क्योंकि इतनी अधिक मौतों को प्लान के साथ, एक को गिराना नहीं था, 2 को गिराना नहीं था, 4 को गिराना नहीं था, ये स्प्रे लेके, जहरीली पॉइजनिक स्प्रे लेके जो ऐसे करके किया गया था, जिससे इतनी जघन्य मौतें हुई हैं। किरण, ये बताइए कि बाबा के वकील की तरफ से कहा गया कि वहाँ पर स्प्रे किया जा रहा था, बेहोश हो जाएंगी महिलाएं और उसके बाद जो है वो गिरते पड़ती चली गई। नहीं सर, ये गलत है। वहाँ पर कोई स्प्रे करने वाला नहीं था। वहाँ पर सारे लोग अपने बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ कोई स्प्रे करने वाला नहीं था। हमने उनके नजदीक से देखा, जहाँ पर गड्ढे में लाश पड़ी थी, वहाँ से देखा, वहाँ पर कोई स्प्रे नहीं थी। एपी सिंह के दावे और दलीलों से अलग हाथरस कांड की जांच तेज हो चुकी है। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की टीम ने कई लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। हादसे वाली जगह से ढेरों सबूत भी जुटाए जा चुके हैं। जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, उससे साफ है कि बहुत जल्द बाबा रेडार पर आने वाला है। फिर बाबा के अंडरग्राउंड अड्डे तक पुलिस पहुंचेगी और फिर बाबा की शामत आनी तय है। हाथरस में भगदड़ की घटना के बाद सुर्खियों में आए नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। भोले बाबा समेत कई फर्जी बाबाओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भोले बाबा को लेकर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बड़ा फैसला लेने वाला है। अखाड़ा परिषद भोले बाबा को जल्द ही फर्जी संत घोषित करने वाला है। लोगों से भोले बाबा जैसे फर्जी संतों से आगाह रहने की अपील भी की जाएगी। अखाड़ा परिषद जुलाई के तीसरे हफ्ते में प्रयागराज में बैठक करेगा। इस बैठक में भोले बाबा समेत संत और भगवान होने का दावा करने वाले कई बाबा और कथावाचकों को फर्जी बाबा घोषित किया जाएगा। साकार हरि बाबा की अपनी फौज है। हल्के गुलाबी रंग के पैंट शर्ट, इसके अलावा पुलिस बेल्ट, हाथ में लाठी और सीटी लेकर हजारों की संख्या में उनके स्वयंसेवक कार्यक्रम स्थल और सड़कों पर चप्पे चप्पे पर तैनात रहते हैं। एक नजर में देखने पर यह होमगार्ड जैसा कोई अनुशासित बल दिखाई देता है। बड़ी संख्या में महिला स्वयंसेवक भी तैनात रहती हैं। बाबा की सीक्रेट आर्मी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाबा के किस्सों में सबसे अहम किस्सा जो है वो है उसकी प्राइवेट सेना का।
इसमें ब्लैक कमांडो से लेकर सिक्योरिटी अफसर तक की वो तैनाती करता था। बाबा सूरजपाल की प्राइवेट आर्मी में नारायणी सेना, हरिवाहक और गरुड़ योद्धा नाम की 3 टुकड़ियां हैं। बताया जाता है कि नारायणी सेना के सुरक्षा गार्ड गुलाबी रंग की ड्रेस पहनते हैं, हरिवाहक दस्ते के सुरक्षा गार्ड भूरे रंग की ड्रेस पहनते हैं, जबकि गरुड़ सेना काली ड्रेस पहनती है। इन्हें ही ब्लैक कमांडो कहा जाता है। सबसे बाहरी सुरक्षा पिंक आर्मी करती है, फिर हरिवाहक दस्ता होता है। बाबा के सबसे करीब गरुड़ योद्धा यानी कि ब्लैक कमांडो रहते हैं। बाबा की नारायणी सेना यानी पिंक आर्मी में 5000 लोगों की तैनाती होती है। वहीं हरिवाहक सेना की टुकड़ी में 25 से 30 सिक्योरिटी अधिकारी होते हैं। इसके साथ ही गरुड़ योद्धा यानी ब्लैक कैट कमांडो की संख्या 100 होती है। जिस तरह से आर्मी में कई बटालियन बनाई जाती हैं, कई प्लाटून बनाई जाती हैं, इसी तरह से बाबा की सुरक्षा में भी प्लाटून बनाई जाती थी, जो कि उनकी सुरक्षा में आगे पीछे लगती थी। ब्लैक कमांडो, गरुड़ कमांडो, नारायणी सेना, ऐसे कई नामों से बाबा की सुरक्षा में तैनात जो लोग लगाए जाते थे, उनको ये कैडर दिया जाता था। अब हम आपको दिखाएंगे, ये एक पेपर है, इस पर साफ तौर से आप देख सकते हैं नारायण सरकार का नाम लिखा हुआ है सदा, और ये प्लाटून नंबर 1 है। प्लाटून नंबर 1 सेक्शन 1, इस पे इन सभी के नाम हैं जो बाबा की प्लाटून नंबर 1 में लगे हुए थे, और सेक्शन 1 है। ऐसी कई तरह से, और नीचे भी आप देख सकते हैं, इस पे साफ तौर से दिख रहा है प्लाटून नंबर 1 और सेक्शन 2। आप देख सकते हैं कि सेक्शन 1 में लगभग 11 लोग हैं। 11 लोगों का नाम, उनके पिता का नाम और उनका पता और उनके मोबाइल नंबर और सेवा, जहां उनकी सेवा लगी हुई है बाकायदा, उसमें साफ तौर से देख रहे हैं आपकी पूरा समीक्षा रिपोर्ट भी है। इसमें कुसुम देवी ने इस पूरे की समीक्षा की है और उसके बाद ये कागज तैयार किया गया है। जिस तरह से आर्मी में बटालियन बनाई जाती है, वैसे ही बाबा की सुरक्षा में प्लाटून बनाए जाते हैं जो उनकी सुरक्षा में लगे रहते थे। ब्लैक कमांडो, गरुड़ कमांडो, नारायणी सेना, ऐसे कई नामों से सुरक्षा में तैनात लोगों को कैडर दिया जाता था। बाबा की आर्मी में उनके अनुयायियों को ही शामिल किया जाता है। उसकी प्राइवेट आर्मी में 18 से 40 साल के युवक ज्यादा होते हैं। इन्हें ड्रेस दी जाती है, जिसके साथ में सीटी और डंडा भी होता है। बाबा की सुरक्षा 3 लेयर सिक्योरिटी में सबसे करीब कमांडो रहते हैं, और बाबा की सुरक्षा और सत्संग में तैनात उसकी निजी सेना के जवान भीड़ को अपने कंट्रोल में रखते थे। यहाँ तक कि सत्संग का वीडियो बनाने के लिए भी लोगों को रोकते थे। जैसे कि भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में सुदर्शन चक्र उठाया था, ऐसे ही बाबा का ये एक लोगो है। आप साफ देख सकते हैं कि जिस पे पीछे लिखा हुआ है सुदर्शन चक्र, उंगली पर छपा हुआ है। ऐसे अहम कागज, अहम कार्ड यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये ताराचंद का कार्ड है, जो जिला मुख्य सेवादार हैं, जो बाबा की सुरक्षा में लगे हुए थे। और आप देख सकते हैं कि इस पे साफ तौर से लिखा है, नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। और उंगली पर सुदर्शन चक्र का लोगो है, जो कि बाबा का बताया जाता है। ये सुरक्षा सेवा में लगी हुई गुड्डी देवी है, ये उनका पहचान पत्र है। मतलब बाबा अपने हर सत्संग में अपनी सुरक्षा की पूरी प्लानिंग बनाकर चलता था। इसके बावजूद भी उसके इन सेवादारों की वजह से हाथरस पे इतना बड़ा हादसा हो गया। हाथ में लाठी और सीटी लेकर हजारों की संख्या में इसकी प्राइवेट आर्मी अगर अपना काम सही से करती तो इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी। यानी सत्संग से जुड़ी हर सुरक्षा की जिम्मेदारी ये प्राइवेट आर्मी करती थी। यही नहीं, बताया जा रहा है कि भगदड़ के वक्त बाबा को सुरक्षित निकालकर ले जाने वाली यही प्राइवेट आर्मी थी। और उसके बाद ये कागज तैयार किया गया है। ऐसे ही एक और कागज यहाँ और भी मौजूद हैं, जो वर्दीधारी भाई बहन सेवादार हैं, इनकी उपस्थिति की सूची बाकायदा तैयार की जाती थी। ये पूरे परफॉर्मा बाबा की सुरक्षा में लगने वाले उन सेवादारों के हैं, उन सुरक्षा कर्मियों के हैं, जिनकी सूची ये पूरी तरह से तैयार बाबा के लोग करते थे। आप देख सकते हैं वर्दीधारी भाई बहन सेवादार उपस्थिति सूची, जितने लोग उपस्थित होते थे उनके नाम के आगे ए लगता था, पी लगता था। आप देख सकते हैं साफ तौर से उनका नाम, बल्दियत क्रमांक और उसकी पूरी बाकायदा कई महीनों से इसकी पूरी तैयारी की गई थी। बाबा के रहस्यों से एक एक करके पर्दा उठ रहा है, और इन रहस्यों में सबसे दिलचस्प है ये पिंक आर्मी, जिसमें 5000 से ज्यादा जवान शामिल हैं। और इससे ज्यादा चर्चा में है बाबा की महिला सेना, जिसे बाबा सूरजपाल ने एक खास जिम्मेदारी दे रखी थी। बाबा सूरजपाल के हर सत्संग में इस महिला कमांडो की फोर्स नजर आती थी। सत्संग की 3 लेयर सिक्योरिटी में इस महिला प्लाटून कमांडर की
टुकड़ियों का अहम रोल होता था। हाथरस कांड में एक्शन लगातार जारी है। मुख्य आयोजक और 1 लाख का इनामी मधुकर गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच टीम उससे हर राज उगलवाने में लगी है। उधर अभी तक इस मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साथ ही दान देने वालों की लिस्ट को भी खंगाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।